हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। और आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें एक 16 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है। और ये मर्डर किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि दिस मर्डर वाज कमिटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल जो कि साइबर बुलिंग करते हैं और उसे कूल समझते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड मैस्कुलिन गाइज और LGBTQ हेटर्स और होमोफोब्स ऑन इंटरनेट। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड प्रियांशु यादव फ्रॉम उज्जैन। तो ये बात है MP के उज्जैन की, जिसे डिवाइन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा महाकाल का मंदिर है। तो प्रांशु AKA प्रियांशु का जन्म 2007 में हुआ था और उसके पिता का नाम राजेंद्र यादव और उसकी माँ का नाम प्रीति था। तो प्रियांशु वॉज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। ही ग्रू एंड वेंट टू द स्कूल। बाकी बच्चों जैसी ही जिंदगी थी उसकी अंटिल 2019 में उसके माँ और पापा के बीच में अच्छे टर्म्स ना होने के कारण, उनका रिलेशनशिप खराब होने के कारण दे गॉट सेपरेटेड। उनका डाइवोर्स हो चुका था और प्रांशु उस वक्त ऑलमोस्ट 13 साल का था। वो अपनी 7th स्टैंडर्ड में था। तो उसके माँ और पापा के डाइवोर्स के बाद प्रियांशु वॉज लिटिल बिट डिसओरिएंटेड। उसको ट्रॉमा हुआ था और ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड दैट एक बच्चे के सामने उसके माँ और पापा अलग हो गए तो थोड़ा तो मेंटली इफेक्ट डालेगा उस बच्चे पे। उसके मम्मी और पापा के अलग होने के बाद प्रियांशु अपनी मम्मी के साथ रहने लग गया था और जो उसकी माँ थी वो एक बहुत ही सपोर्टिंग लेडी थी। तो वो प्रियांशु का ध्यान रखने लगी, उसे उसके ट्रॉमा से बाहर निकालने लगी, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी। और इसी टाइम के बीच प्रियांशु और उसकी माँ के बीच में बहुत ही अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो चुके थे। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था। वो एज ए फ्रेंड रहने लग गए थे दोनों एक दूसरे के साथ। तो जब प्रियांशु अपनी 9th क्लास में आया था तब उसे पता चला कि वो मेकअप वगैरह करने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो ये बात जब उसने अपनी मम्मी को बताई तो शी सपोर्टेड हिम एंड एनकरेज्ड हिम कि तुम्हें ये करना चाहिए। और ही वॉज अ बिग फैन ऑफ जेम्स चार्ल्स। तो जिसको नहीं पता है जेम्स चार्ल्स कौन है, वो एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर है जो कि मेकअप वगैरह की वीडियोस बनाते हैं। जो प्रियांशु था उसे लगता था कि वो जेम्स चार्ल्स से बहुत मिलता है, वो दिखने में दोनों सेम है। तो ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम। और उसी के कुछ समय बाद 2022 में ही प्रियांशु अपनी मम्मी के पास गया और उसने अपनी मम्मी को बताया कि ही वॉज अट्रैक्टेड टू बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। मतलब उसे दोनों लड़के और लड़कियां पसंद थे। दैट मीन्स ही वॉज ए बाय, ही वॉज बाइसेक्सुअल। और उसकी मम्मी ने उसका उसमें भी सपोर्ट किया और उसे कभी अपोज नहीं किया। शी वॉज वेरी लविंग, शी लव्ड हिम सो मच कि एक सिंगल मॉम होने के कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट शी वॉज सो लविंग दैट शी वॉज सेविंग मनी फॉर हिज कॉलेज। उसकी मम्मी का सपना था कि वो अपनी 12th होने के बाद मुंबई जाए और वहां से अपनी कॉलेज करे। और इसके बाद प्रियांशु स्टार्टेड लर्निंग मेकअप आर्ट बाय यूट्यूब। ही वॉज अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट और वो इंस्टाग्राम पे अपनी आर्ट, अपना टैलेंट शो करने लग गया था रील्स के द्वारा। तो उसने 2022 में रील्स डालना स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे और वो अपनी रील्स में मेकअप करता था, मेकअप करना सिखाता था और अलग अलग डिफरेंट क्लोथ्स पहनता था, जिसमें से कई क्लोथ्स साड़ीज होती थी और कई ऐसे क्लोथ्स होते थे जो यूजुअली लड़कियां पहनती है। तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही स्टार्टेड गेनिंग व्यूज एंड लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम। बट इन व्यूज के साथ हेट कमेंट्स भी बढ़ने लगे थे। लाइक अपन लोग देख ही सकते हैं इंस्टाग्राम पे आजकल मीम कल्चर कितना बन रहा है। उस पे इंस्टेंटली मीम्स बनना स्टार्ट हो गए थे और उसके कमेंट्स में लोग जोक्स मारते थे, उस पे जोक्स बनाते थे और हेट कमेंट्स देते थे, होमोफोब्स। तो जैसे कि उसकी माँ ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो अपनी एज से थोड़ा ज्यादा मैच्योर था। ही वॉज गुड एट डीलिंग विथ हेट कमेंट्स, ही वॉज हैंडलिंग ऑल दैट हेट। और कभी कभी तो वो और उसकी माँ मिलके दोनों हेट कमेंट्स पे हंसते भी थे साथ में। तो जब प्रियांशु ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त वो अपने पापा के साथ थोड़ा कांटेक्ट में था। वो कभी कभी बात कर लेता था अपने पापा से और उसके पापा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था जो वो कर रहा था। तो आफ्टर दिस उसने अपने पापा को ब्लॉक कर दिया था। वो अपने इस काम को लेके बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था और बहुत ही ज्यादा सीरियस था और वो इस काम को लेके बहुत एंथुजियास्टिक भी था। वो अपने सारे हेट कमेंट्स को रिप्लाई भी देता था। लाइक आफ्टर ऑल वो कितना भी मैच्योर हो लेकिन वो था तो एक 16 साल का बच्चा ही ना। और उसने अपने सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ दिया था और वो अपना काम करता रहा। वो रील्स बनाता रहा, ऑनलाइन पोस्ट करता रहा और मेकअप सीखता रहा। लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। वो अपना कंटेंट फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहा था और उसकी रीच भी बढ़ रही थी। जो हेट कमेंट्स थे वो उन्हें भी हैंडल कर
रहा था। ऑन दिस दिवाली ऑफ 2023 उसके ऑलमोस्ट 15,000 फॉलोवर्स हो चुके थे। उसने दिवाली पे एक रील पोस्ट की थी जो कि एक ट्रांजिशन रील थी, जिसमें उसने एक रेड कलर की साड़ी, मेकअप और ज्वेलरी पहन रखी थी। एंड दिस रील ब्लू अप। इस रील पे बहुत ज्यादा व्यूज आने लग गए थे और अराउंड 2-3 दिन के अंदर ही ये रील 8 से 10 मिलियन व्यूज पे पहुंच चुकी थी। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे व्यूज और रीच बढ़ी उसके वीडियो की, वैसे ही हेट कमेंट्स भी बढ़ते गए। लाइक आई कांट इवन से कि कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे थे उसकी रील पे। तो इनिशियली वो अपने हर कमेंट का रिप्लाई भी कर रहा था, लेकिन एक टाइम पे बुलिंग और हेट कमेंट्स की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई थी कि उसने उनका रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। और सिर्फ हेट कमेंट्स ही नहीं, लोग उसे पर्सनली मैसेजेस कर रहे थे, एकदम हेटफुल मैसेजेस। तो हमें नहीं पता व्हाट हिटेड हिम सो हार्ड, उसके दिल पे ऐसी कौन सी बात लग गई कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। 21 नवंबर 2023, द डे ऑफ द इंसिडेंट। तो उस दिन सुबह प्रियांशु उठा और प्रियांशु उज्जैन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। तो उस वक्त उसकी स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा और मैं घर पे बैठ के मेरे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करूंगा। तो उसकी मम्मी ने उसकी बात मान ली और उसकी मम्मी ने अप्रॉक्स 10 बजे उससे बात करी और वो अपने काम के लिए निकल गई। बट शी डिडंट न्यू इट वाज हर लास्ट कॉन्वर्सेशन विथ हिम। तो उसकी माँ के जाने के बाद प्रियांशु ने अपने ही माँ के दुपट्टे से एक फंदा बनाया और उसे पंखे से लटका के उसने अपनी जान दी थी। और जब शाम को उसकी माँ घर पे वापस आई तो उसने अपने बेटे को पंखे से लटका पाया। एंड देन शी कॉल्ड द पुलिस और पुलिस ने प्रियांशु का फोन इन्वेस्टिगेट किया। तो दे न्यू इट वाज द केस ऑफ साइबर बुलिंग। लेकिन अभी भी प्रियांशु के एक्शंस का एग्जैक्ट मोटिव नहीं पता लगा है। आई होप हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज केस। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं कि दिस सोशल मीडिया इज गेटिंग सो डेंजरस दीज डेज। सम मीमर्स कैन डिस्ट्रॉय समवंस लाइफ और मेक समवंस लाइफ। आई कैन सी ये डैंक मीम्स बना बना के और मैस्कुलिनिटी के नाम पे साइबर बुलिंग इतनी बढ़ चुकी है ना सोशल मीडिया पे। लाइक ही वॉज जस्ट ए चाइल्ड, ही वॉज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक अडल्ट की तरह बिहेव करे। हम भी जब बच्चे थे, उस टीनेज में थे, तो हमारे अंदर भी टॉलरेंस पावर बहुत कम था। बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे दुखी हो जाना। आई होप गवर्नमेंट और दी सोशल मीडिया साइट्स ये इस प्रॉब्लम का जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकाले। और इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि होमोसेक्सुअलिटी इज फाउंड इन ओवर 1500 स्पीशीज ऑन अर्थ, बट होमोफोबिया इज फाउंड only in one. Please like this video and subscribe to this channel if you like such content, and speak openly with your loved ones. Bye bye.